बात कर रहे हैं G20 शिखर सम्मेलन की। दुनिया भर के तमाम बड़े नेता भारतीय सरजमी पर उतर रहे हैं, बहुत से उतर चुके हैं। कल इसका आगाज भी होगा, आज द्विपक्षीय वार्ता भी है। लेकिन आम आदमी के लिए हम सीधी सादी सरल भाषा में ये भी समझा रहे हैं कि भाई ये G20 में बातचीत क्या होती है। और सबसे बड़ा एजेंडा एम्बेसडर महेश सचदेव है आर्थिक सहयोग का, आर्थिक और वित्तीय सहयोग का। और हम पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, सबसे तेजी से विकास करती हुई अर्थव्यवस्था भी हैं। लेकिन 55 लाख करोड़ का जो हमारा कर्ज था, अब वो बढ़कर 150 लाख करोड़ भी हो चुका है। तो ये वित्तीय लेन देन, और वो लिया जाता है बाहर से पैसा। तो वित्तीय लेन देन को लेकर जो साउथ विकासशील देशों की लगातार मांग है कि टर्म्स और कंडीशंस थोड़े रिलैक्स किए जाएं, क्या वो होता दिखेगा, या अभी विकसित देश खुद दिक्कत में फंसे हुए घूम रहे हैं? जी, आपने सही कहा। जो कि कर्जदार है वो खुद आर्थिक विपन्नता का शिकार है, तो उससे कैसे दरिया दिली की उम्मीद की जाएगी। तो इसमें मुझे शंका है कि कोई बड़ी चीज हो पाएगी। पर इसमें कई चीजें जो की जा सकती हैं वो है कि ब्रेटन वुड्स जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें रिफॉर्म किया जा सकता है। उसमें उसको ज्यादा बल दिया जा सकता है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक गरीब देशों की सस्ते दरों पर कर्ज देकर मदद करें, उनको डेट ट्रैप में न जाने दें, क्योंकि आजकल ब्याज की दरें काफी बढ़ी हुई हैं दुनिया भर में। तो जो कमर्शियल क्रेडिट मिल रहा है जिससे वो लेने पे मजबूर है, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। तो अगर ये होता है तो इससे कुछ राहत मिलेगी। दूसरी ओर यूक्रेन वॉर से पहले से ही कमोडिटी प्राइसेस कम होते गए हैं, सिवाय तेल के और खाद्य पदार्थों के और फर्टिलाइजर के, जो कि यूक्रेन वॉर से प्रभावित हुए हैं। बाकी सब कमोडिटी सस्ती हो गई हैं, क्योंकि विकसित देशों में उनकी मांग घट गई है। तो आर्थिक विकास नहीं हुआ है कोविड के बाद। अभी भी वो कोविड से पहले के जो डाटा थे वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो कमोडिटी प्राइसेस जिनको कि एक्सपोर्ट करके साउथ के देश कुछ कमाते थे, उसमें कमी आ रही है। तो उस तरफ अगर कुछ ये ध्यान एक दिया जाए। बड़ी चुनौती है, यानी कि एम्बेसडर आप ये जी, कह रहे हैं। डॉक्टर युक्तेश्वर कुमार, अब आप देखिए आज की तारीख में हम वसुधैव कुटुंबकम जो कहते हैं चीन को, उसमें भी पेट में दर्द होता है, उसमें भी वो फूफा बना। बट वी आर अ ग्लोबल इकोनॉमी नाउ, सब देश आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भविष्यवाणी ये की जा रही है या आकलन ये किया जा रहा है कि 2.5% के करीब वैश्विक विकास दर की वृद्धि होगी, भारत की सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 6.8% है, पर दुनिया भर में अगर 2.5% की ही ग्रोथ होगी तो जो ये महंगाई और बेरोजगारी, ये भारत ही नहीं दुनिया भर में समस्या है, इसका कोई निवारण या हल की तरफ ये G20 शिखर सम्मेलन जाता दिखेगा क्या? बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया कि वसुधैव कुटुंबकम तो भारत ने दिया, और उसको चीन ने आज से 2,500 पहले उसको अडॉप्ट भी किया। उन्होंने ही बोला थिएंसिया ई चारन। लेकिन दुख की बात यह है कि 40 साल तक, तो 1978 में जब रिफॉर्म एंड ओपन डोर पॉलिसी वहां पे शुरू हुआ, और 2018 तक, समझिए 20 तक ही, जब तक कोविड नहीं शुरू हुआ, तब तक तो चीन का जो आर्थिक विकास का दर था वो तो डबल डिजिट में चल रहा था, 11-12 में चल रहा था। अब वो वहां पे इतना ज्यादा कम गया है कि 5.5% पे आ गया। और भारत का विकास दर अब आप भी जानते हैं 6.3 6.4 चल रहा है। हाँ, 6.8 आया है आखिरी तिमाही में। 6.8 आया है अभी, ठीक कर रहे हैं। तो इकोनॉमी तो बिल्कुल यहाँ पे बढ़ेगी। अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी 7.8 सही कह रहे हैं एम्बेसडर साहब, मैं 6.8 कहिए 7.8। जी 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 जी। जो मतलब काफी जो विकास का दर चीन में 1990 और 2000 के दशक में होता था, वो अब होने वाला है भारत में। तो चीन में तो अभी अनएम्प्लॉयमेंट अगर आप नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को
लेकर सहमति बनेगी क्या कि महंगाई बेरोजगारी अब अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो गई है? बिल्कुल बिल्कुल समस्या है और ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। किसी भी देश में अगर यूरोपियन कंट्रीज में भी जाते हैं, इंग्लैंड में भी जाते हैं तो 3% से ज्यादा ही अनएम्प्लॉयमेंट है और चाइना में तो 30% है। लोग ये बात को समझ नहीं रहे हैं कि 15 से लेकर के और 55 वर्ष के लोगों के बीच में वहां का अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है और फूफा जी का देश तो सही सही बताता भी नहीं है डेटा। नहीं, हमें अपने गिरेबान में भी यहाँ पर झांकना होगा। हमारे यहाँ भी 8% के करीब बेरोजगारी दर पिछले 6 महीने से चल रही है और महंगाई दर 7.44 यानी कि 6% की लक्ष्मण रेखा से लगभग 1.5% ऊपर है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर G20 शिखर सम्मेलन में ये वित्तीय सहयोग, आर्थिक सहयोग को लेकर सहमति बनेगी जिससे संबल मिले अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को, जिसका सीधा सीधा इफेक्ट होगा हर देश की अर्थव्यवस्था, भारत भी उसमें शामिल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।